छत्तीसगढ़ में 14,500 शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक बार फिर सियासी बवाल छिड़ गया। शिक्षक मांग कर रहे हैं सरकार जल्द से जल्द उन्हें नियुक्ति दे। वो अपनी मांग के लिए आज आंदोलन करने वाले थे, लेकिन कोरोना का हवाला देते हुए सरकार ने प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी। हालांकि सरकार की तरफ से इतना आश्वासन जरूर मिल गया, स्कूल खुलते ही नौकरी मिल जाएगी। उधर बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और शिक्षकों को आंदोलन करने की इजाजत नहीं देने को सरकार की दादागिरी बता दिया। तो इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षकों पर सियासत, कब खत्म होगा नौकरी का इंतजार। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ ने 8 जून के दिन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन और सीएम हाउस के घेराव का ऐलान किया था, लेकिन संघ ने आंदोलन स्थगित कर दिया। बताया गया, कोरोना की गाइडलाइन के चलते शासन ने धरना और प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी। संघ के अध्यक्ष का आरोप है, प्रशासन ने दबाव बनाया, जिसके चलते धरना स्थगित करना पड़ा। कुछ साथियों के भविष्य को खतरे में देखते हुए हमने ये फैसला लिया कि हम ये आंदोलन अभी स्थगित करते हैं, परंतु हमारा ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। अगर हम रायपुर में आकर नहीं कर सकते तो हमारे सभी साथी आज दोपहर 1 बजे से अपने घरों के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे, वीडियो बनाएंगे, फोटो बनाएंगे और सरकार की इस दमनकारी नीति के खिलाफ हम सब के सब पुनः मिलकर आवाज उठाएंगे। नियुक्ति को लेकर इसके बाद रायपुर में शिक्षक अभ्यर्थियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने शिक्षक अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया, स्कूल खुलने और कोरोना से हालात सामान्य होने पर उन्हें नियुक्ति मिल जाएगी। आंदोलन को लेकर इससे पहले पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बघेल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रमन सिंह ने शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को घर से उठाकर हिरासत में लेने के आरोप लगाए। रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी 8 जून को आंदोलन करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को घर से उठाकर हिरासत में ले लिया। भूपेश बघेल जी असहमति और अभिव्यक्ति की आजादी को दबाकर लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, बेहद शर्मनाक। अब जब ये प्रदर्शन कर रहे हैं तब यह कहा धमकी दिया जाता है कि 4-5 लोगों को देख लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये सरकार के तानाशाही रवैया है और जिस प्रकार से दादागिरी कर रहे हैं ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। नियुक्ति आखिर क्यों उनको नहीं दी जा रही है? पूर्व सीएम रमन सिंह के ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, रमन सिंह झूठ और फरेब की राजनीति कर रहे हैं। इसी तरह की राजनीति के चलते बीजेपी प्रदेश में 15 सीटों पर सिमट गई। 15 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा हिरासत को लेकर गलत बयानी, फर्जी ट्वीट, इस तरीके से झूठ और फर्जीवाड़े की राजनीति रमन सिंह जी को शोभा नहीं देती। 15 साल के शासनकाल के बाद अगर भाजपा 15 सीटों पर सिमटी है तो उसके पीछे यही झूठ और फर्जीवाड़े की राजनीति है। ये पूरा मामला 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति का है, जिनकी भर्ती कोरोना की दूसरी लहर के कारण रुक गई थी। अब बड़ा सवाल यही है, नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों को अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा। सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। जी हाँ, जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। अब इस कोरोना काल में जो स्थितियां नजर आ रही हैं उसके मद्देनजर अभी भी सिर्फ आश्वासन मिला है। आगे क्या कुछ होगा, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आज सरकार का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जुड़े हैं। अमित श्रीवास्तव जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ इस चर्चा में आज हमारे साथ प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ के अध्यक्ष दाऊद खान जुड़े हैं। दाऊद खान जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहला दाऊद खान जी, मेरा आपसे ही सवाल है। आरोप यह भी लगे कि प्रशासन ने आप पर दबाव बनाया, जिस दबाव के चलते आपने आंदोलन अपना निरस्त कर दिया। आपने आंदोलन आज नहीं किया। अब सवाल यह भी है कि क्या प्रशासन ने आप पर दबाव बनाया? सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है? और सवाल यह भी है कि आपको आज आश्वासन मिला है, आप अब कितने ज्यादा निश्चिंत है कि जल्द ही आपकी नियुक्ति हो जाएगी? हम किसी
भी तरह से निश्चित नहीं है सर कि हमारी नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि 2.5 वर्ष हो चुके हैं इस भर्ती को। और पिछले वर्ष जब कोरोना आया था, कोरोना के बाद से उस समय जब कोरोना आया था उसके बाद हमने 7 सितंबर को आंदोलन किया था। आंदोलन के बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं भूपेश बघेल जी ने वादा किया था कि 1 आध महीने में आप लोगों की भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। आज वो सितंबर का महीना था और आज आप देख लीजिए आज जून हो गया है, फिर से महज 2 महीने शेष रह गए हैं सितंबर आने में, और अभी तक नहीं। दाऊद खान जी, ये बातें सामने आ रही थी कि प्रशासन ने आप पर दबाव बनाया, सरकार ने आप पर दबाव बनाया, जिसके चलते आपने अपना आंदोलन निरस्त कर दिया। कैसा हुआ था? विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है। हमने इसी के चलते, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है सर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। क्योंकि जब हम गए थे तो हमें साफ तौर पर कहा गया कि कोरोना गाइडलाइंस है और कोरोना के हिसाब से किसी भी पार्टी को, किसी भी संगठन को आंदोलन करने की इजाजत नहीं है, ये हमको कहा गया। और अगर आप आंदोलन करोगे तो आपके खिलाफ जो कोरोना की धाराएं हैं वो सारी धाराएं लगेंगी। एक तरफ हमको प्रशासन ने ये कहा, दूसरी तरफ जो कांग्रेस की सरकार है, महंगाई के खिलाफ ये लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या इनके लिए कोई कोरोना का गाइडलाइंस नहीं है? सिर्फ हम बेरोजगारों के लिए कोरोना का गाइडलाइंस है सर। ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी, सवाल तो मैं पूछना चाहता था आपसे, लेकिन उससे पहले ही दाऊद जी ने आपके सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, उनका जवाब। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अभी खान भाई कह रहे थे, मैं उनकी पूरी बातों को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, लेकिन मेरे पास उनके ही सुशांत धराई सचिव हैं बीएड डीएड संघ के, उनका जो उन्होंने ट्वीट किया है, पहला चीज तो मैं आपको बता दूं कि उन्हीं के बीच के जो सचिव हैं, उन्होंने कहा है हमारे किसी साथी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, ना ही अक्षम महोदय किसी अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है, सभी कुशल हैं। दूसरे नहीं, ये तो दाऊद खान भी कह रहे हैं, उन्होंने तो बोला ही नहीं किसी को हिरासत में लिया गया है। वो तो कह रहे दबाव बनाया जा रहा था कि हम आप पर धाराएं लगाएंगे, केस दर्ज होगा और उसके बाद हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में किसी को लिया ही नहीं गया, तो वो भी बता रहे हैं। जी देखिए, मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि पुलिस का काम ये होता है, अगर कोई पैंडेमिक चल रहा है और अगर लोगों वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं तो उनको सारी वस्तु स्थिति बताई जानी चाहिए। अगर हम नहीं बताते तो कल ये कहते आपने पहले बताया नहीं, तो पूरी चीज उनको बताई गई कि अभी धरना प्रदर्शन कोई भी राजनीतिक दल के लिए छूट उसकी नहीं है, और अगर कोई करेगा तो उसके ऊपर धाराएं लगाएंगी। और जिस प्रकार से भाजपा के नेता कह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नहीं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन दाऊद खान तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन तो खुद नेताजी कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि भैया मत करिए आप धरना प्रदर्शन। ऐसा कैसे? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया कि अधिकार, अगर किसी को आंदोलन करने का अधिकार हम बीजेपी नहीं है कि हम लोकतंत्र की हत्या करें और एक बार नहीं बार बार करें और उसको बार बार तार करें। हम गांधी विचारधारा के लोग हैं, और अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है, पेंडेमिक हो जाइए, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके चैनल के मैं माध्यम से कहता हूं, क्योंकि लगातार देखिए आज वो भाजपा के नेता प्रश्न उठा रहे हैं जिन्होंने 15 साल इनकी नियुक्ति नहीं की। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, हमारे साथ अब बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, संजय श्रीवास्तव जी। मैं जल्दी से उनका भी जवाब ले लूं, फिर हम चर्चा दोबारा शुरू करते हैं कुछ और सवालों के साथ। संजय जी, अब आप पर सियासत के आरोप लग रहे हैं कि शिक्षक अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और आप इस पे सियासी चाल चल रहे हैं, सियासी बयानबाजी दे रहे हैं। क्या रिएक्शन आपका इस पर? एक कमजोर सरकार की निशानी है, और मेरा आरोप नहीं, ये सर्वथा सिद्ध है कि देश की आजादी के 74 साल में पहले 2 वर्षों में जो सबसे कमजोर सरकार सामने है उसमें भूपेश बघेल की सरकार है। अभी मैं सुन रहा था कि हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। ये अलग बात है कि महात्मा गांधी की बात ये नहीं कर रहे हैं, ये कौन से गांधी की कर रहे हैं, ये स्वयं जानते हैं कि कौन से गांधी के विचारधारा के लोग हैं ये। पहला सवाल, मैं गिरफ्तारी पे बाद में आऊंगा। क्या दमनात्मक रवैया, कल रात को क्या घटनाएं हुई हैं, क्या डीएड बीएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष का जो वीडियो वायरल हुआ है, इस पर बाद में चर्चा करूंगा। आखिर ये नौबत आई ही क्यों? 14,580 शिक्षक का मैं वीडियो दिखा सकता हूं। असम में जाकर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने 14,500 शिक्षकों की भर्ती कर दी है, लेकिन मेरे छत्तीसगढ़ का वो शिक्षक आज यहाँ पर आंदोलन करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये किस तरह का वक्तव्य है? असम के अंदर में मैंने इस बात को सुना है। और सबसे 14,580 शिक्षक, एक तरफ आप ये कहते हैं कि आपके घोषणा पत्र में था कि हम 2,500 रुपए देंगे। चलिए अमित श्रीवास्तव जी, ये तो तय हो गया कि बीजेपी के नेता आपके मुख्यमंत्री के भाषणों को बहुत गौर से सुनते हैं।
बिल्कुल सुनेंगे। हाँ। क्योंकि हर एक झूठ हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इनके हर एक भाषण में कई ठो झूठ होते हैं। ये तो खैर देश की आजादी के बाद से इनका तो एक परंपरा है इस तरह की। तो मुझे लगता है, देखिए, बहुत ईमानदारी के साथ में जो 14,500 से शिक्षक, मैं सोचता हूँ सकारात्मक चर्चा हो जाए कि व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला के शिक्षकों की जो भर्ती होनी थी वो केवल 2700 व्याख्याता लोगों की हुई है। 12,500 शिक्षा के लोग जो शिक्षक हैं वो आज भी दर दर भटक रहे हैं। उसमें से मुझे जो जानकारी मिली है कि 8 से 10 जो शिक्षक जो चयनित हो गए थे, जिनकी पोस्टिंग नहीं हुई है, वो मृत हो गए हैं। उनको अब कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ये सरकार की करतूत के कारण है। आखिर सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? अमित श्रीवास्तव जी, यहाँ पर संजय श्रीवास्तव जी का यह आरोप है कि मुख्यमंत्री जी बाहर जाते हैं प्रदेश के और ये दावा करते हैं कि भर्ती तो हो गई, लेकिन प्रदेश में इस वक्त जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है शिक्षकों की। देखिए, लगातार ये वो लोग हैं जो 2003 से 2013 तक 42,000 शिक्षकों के पद जिन्होंने रिक्त रखा। एक पैसा भी शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई कार्य इन्होंने नहीं लेकिन ये समझना होगा ना, देखिए अमित श्रीवास्तव जी, समझना होगा ना कि इस वक्त जो शिक्षक हैं उनकी नजरें आप पर हैं, विपक्ष पर तो होगी नहीं। निश्चित तौर पे अब उन्होंने जो किया नहीं किया, लेकिन इस वक्त तो उनकी उम्मीदें आप पर टिकी हुई हैं। देखिए, उनका भविष्य आप पर टिका हुआ है। 100%, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यू आर 100% राइट। और मैं आपको बता दूं कि 14,580 शिक्षकों की जो भर्ती हो रही है, आप देखे हैं कि जब पिछले बार भी मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से कहा था कि इनका आदेश तुरंत निकाल दिया जाए, लेकिन पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि स्कूल भी बंद है, बच्चे आज स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि 3,500 लोगों से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है। वेरिफिकेशन कार्य मैं इसका जवाब जल्दी से दाऊद खान से ले लेता हूं। बिल्कुल दाऊद खान, आज आपको फिर से आश्वासन मिला है कि जब स्कूल खुलेंगे, कोरोना काल का जो संकट है थम जाएगा, आपकी नियुक्ति हो जाएगी। क्या तब तक अगर आप इंतजार करते हैं तो आपकी जिंदगी में क्या क्या परेशानी आएंगी, जरा इस पर भी आप बात करिए और बताइए सरकार को। मैं सर से पूछना चाहता हूं, वो मेरे को क्लियर बताए कि स्कूल खुलेगी कब। मैं आपसे पूछता हूं सर कि अगर आप विधायक का चुनाव लड़ेंगे तो आप चुनाव में आपको विजयी घोषित किया जाएगा। विजयी घोषित करने के बाद अचानक कोरोना आ गया और आपको कहा जाएगा कि आपको शपथ, जब कोरोना काल खत्म होगा उसके बाद आप शपथ पत्र ग्रहण करेंगे, उसके बाद आप विधायक बनेंगे। जो सारी सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं विधायक की, वो आपको कोरोना काल खत्म होने के बाद मिलेगी और ये 2.5 साल का समय निकल जाता। आप क्या करते बताइए? आप क्या करते सर बताइए? बड़ी विनम्रता। आज हम ना तो घर के हैं ना घाट के हैं। ठीक है, अब जवाब देने दीजिए। अमित जी जवाब देंगे। देखिए, मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपको खान भाई कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा कर्मियों के संविलियन को कांग्रेस सरकार ने हमेशा प्राथमिकता में रखा है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये 1.5 सालों में कोरोना का ऐसा संक्रमण आ जाएगा, वैश्विक महामारी आ जाएगी और हम सबको उससे लड़ने के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा। लगातार सरकार का फोकस आज जीवन बचाने में लोगों को लगा हुआ है। और मैं आपको एक और चीज कह दूं, आप जो कह रहे थे मैं आपको बता दूं कि आपको तो आज शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया है जैसे स्कूल खुलेगी आप लोगों का। नहीं, वो पूछ रहे हैं स्कूल कब खुलेंगे, पता ही नहीं है। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं, अब उन्हें पता ही नहीं स्कूल कब खुलेंगे, ना आपको भी पता नहीं होगा स्कूल कब खुलेंगे। देखिए, मैं खान भाई से अगर पूछूंगा तो वो यही हो जाएगा कि प्रश्न पे प्रश्न कर रहे हैं। नहीं करिए ना, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। चर्चा देखिए, बहुत हम ना स्वच्छ वातावरण में चर्चा कर रहे हैं, सवाल आप भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, इसलिए पूछ सकते हैं जी। देखिए, वैश्विक महामारी है, कोई नहीं जानता कि थर्ड वेव कब आएगी। और लगातार सरकार ने भी जैसा कल कहा कि हम स्कूल खोलना चाहते हैं, लेकिन आज एज अ पेरेंट्स भी भेजना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारे सबके लिए कि जरूरी है। संजय जी, आ रहा हूं आपके पास में। अमित जी, सवाल ये भी है कि क्यों इंतजार किया जा रहा है? क्या सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा या कुछ और दिक्कतें हैं? आप खुलकर बता सकते हैं, क्या वजह है, क्यों इंतजार किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल जैसे स्कूल खुलेगा इनके हाथों में नियुक्ति पत्र इनका होगा, सारे लोगों को नौकरियां दी जाएगी। क्योंकि मैंने जैसा मैं सवाल पूछ रहा था कि जो चयनित हो चुके हैं अभ्यर्थी, उनको नियुक्ति देने में किस बात का इंतजार किया जा रहा है और वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, वेरिफिकेशन होता है। खान भाई जानते हैं कि सारे लोगों का वेरिफिकेशन हो रहा था। 3,500 लोगों का 14,580 में 3,500 लोगों का वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन फिर उसके बाद लॉकडाउन लगा, उसके बाद अभी अनलॉक हुआ है। निश्चित तौर पे प्रक्रिया है। और सुन लीजिए भाई साहब, और आप अभी कह रहे थे, आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप दे रहे थे। मैं आपको बता दूं कि लगातार 15 सालों तक जो हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ लड़ा है, आज पेंडेमिक को देख के वो भी इंतजार कर रहे हैं। उनको भी अगर जो नियुक्ति है, ऐसा ठीक है संजय श्रीवास्तव जी, अब यहाँ पर अमित श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं कि जो 15 सालों में आपकी सरकार नहीं कर पाई वो हमारी सरकार करेगी, लेकिन पेंडेमिक का दौर चल रहा है, अभी कई मुश्किलें हैं जिसके चलते नियुक्ति नहीं दी गई है।
देखिए पेंडेमिक से तो आम जनता लड़ रही है, उससे निजात नहीं पा रही है, लेकिन आता हूं दाऊद भाई आता हूं आपके पास अभी 1 मिनट पहले बोलने दीजिए। ये सरकार एक्चुअली पेंडेमिक स्थिति में खड़ी हो गई है, इससे बदतर स्थिति सरकार की नहीं हो सकती। दूसरा विषय जो अमित जी बोल रहे थे, उनके जानकारी के लिए दे दूं कि इनकी जानकारी में सबके वेरिफिकेशन हो चुके हैं, सत्यापन हो चुका है, एक बार नहीं 2-2 बार। ये पहली ऐसी सरकार है जो 2-2 बार सत्यापन करवा रही है, ये भी रिकॉर्ड में दाऊद बता देंगे। दूसरा विषय जो आप छुट्टी की बात कर रहे थे, ये सरकार का विजन भी क्लियर नहीं है। आज के समाचार पत्र में ही कि शिक्षा मंत्री कहते स्कूल खोला जा सकता है, स्वास्थ्य मंत्री कहते नहीं। अरे आप कैबिनेट में तो फैसला कर लो, मिल बैठकर कर लो आप, फिर बोलते हैं कि हम कैबिनेट में जाएगा। अर्थात 2 मंत्री अलग अलग बात करते हैं, फिर बोलते हैं कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट में ये तय होगा। अर्थात सरकार की स्थिति क्या है, इसी से समझा जा सकता है। दूसरा विषय देखिए ऐसा है कि आप नियुक्ति पत्र दे दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं, आप पोस्टिंग करते रहिएगा, नियुक्ति पत्र आप उनको दे दीजिए जैसा कि दाऊद जी ने कहा। दूसरा विषय यह है कि ऐसा पहला 14,500 से शिक्षकों की नियुक्ति जो साल भर से हो गई, साल भर से जो पेंडिंग है, उसमें शिक्षकों के ऊपर क्या नहीं हुआ। आंदोलन में आपको मालूम है किस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनके खिलाफ में प्रकरण बनाए गए, और कितना दर्ज करेंगे। रात को बुलाकर आप उनको चमका रहे हैं, यदि करोगे तो आपका जीवन खराब हो जाएगा, आपको नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, वीडियो वायरल हो रहा है। इससे बदतर स्थिति क्या है? मत दीजिए नौकरी, आप बोल दीजिए कि हम नहीं दे सकते। और जहां तक वित्तीय स्थिति आपने जो सवाल किया अमित जी से, वित्तीय स्थिति तो इस सरकार की इतनी खराब है कि उसके बारे में चर्चा करना खराब है, लेकिन हम सहमति देते हैं एक बार और कर्जा ले लो आप। ठीक है दाऊद खान, दाऊद भाई कुछ कह रहे थे, जरा उनकी सुन लेते हैं पहले। दाऊद खान बोलिए। जी सर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वित्तीय भार की बात बता रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का जो बजट है, हमारे प्रदेश का जो बजट है, अगर हमें नौकरी दी जाती है तो उस बजट का महज 0.3% बजट लगेगा सर हमारी नियुक्ति होने के पश्चात। हमेशा वो गुमराह करते हैं, जैसा मैंने कहा ना, आधे समय सच को छुपाते हैं और बाकी समय झूठ को फैलाते हैं। और दूसरी बात सर, एक तरफ ये हमारी नियुक्ति कर नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ जो आत्मानंद विद्यालय है, ठीक है, संविदा नियुक्ति है, अमित श्रीवास्तव जी 1 मिनट लोग जारी रखे हैं। 1 मिनट सुनिए खान भाई। संविदा में जो खान भाई, यहाँ पर अमित श्रीवास्तव जी ने एक बात और कही कि वेरिफिकेशन वाली बात कही थी, उस पर आपका रिएक्शन। खान भाई बोलिए, वेरिफिकेशन वाली बात पर। वेरिफिकेशन एक बार 2019 में हो चुका है। हाँ, वेरिफिकेशन 2019 में सबसे पहले हो चुका है, वो भी 1.2 रेशियो में, मतलब 14,580 शिक्षकों के लिए लगभग 29,060 लोगों ने वेरिफिकेशन करवाया था। ठीक है, इसको अमान्य मान लिया गया, पुनः वेरिफिकेशन किया गया। पुनः वेरिफिकेशन भी लगभग 14,580 में से लगभग 16,000 लोगों का पुनः वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अमित श्रीवास्तव जी, और हमें नियुक्ति पत्र दिया गया है। ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए। स्कूल खुलने के बाद आपको नियुक्ति मिलेगी। देखिए, स्वतः ही सारे प्रश्नों का जवाब अभी खान भाई ने दे दिया। उन्होंने कहा हमें नियुक्ति पत्र मिला है और उसमें लिखा है कि स्कूल खुलते ही आपको नौकरी पे रख लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे मैंने कहा ना खान भाई, आज आपको आपके बहुत जिम्मेदार चैनल है जी, और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं, अगर आपको कोई नौकरी देगा तो ये कांग्रेस सरकार देगी, ये भूपेश बघेल जी की सरकार देगी। और वो जो बात कर रहे हैं चैनलों में आके, 15 साल 2003 से 2013 तक 42,000 शिक्षकों की भर्ती को उन्होंने रोक के रखा था। और जिस प्रकार से आज झूठ फैला रहे, आज जो बेनकाब हुए, उन्होंने जिस प्रकार से आज ट्वीट किया था वो भी मैं लाया हूं, मुझे सूचना मिली है। देखिए, रमन सिंह जी ने किया था। तो जो मैन्युपुलेटेड मीडिया के लोग हैं, जो टूल पेट पे जिनका विश्वास है, नहीं इस विषय पर नहीं आज बात करेंगे, इस विषय पर हमने कई बार बात की। आज सिर्फ हम बात कर रहे हैं उन शिक्षकों की जिनकी जो इंतजार कर रहे हैं कब उनकी नियुक्ति होगी। और आपने आश्वासन दिया है, शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है, अब इंतजार बस ये इस बात का है कि उन्हें नियुक्ति कब मिलेगी। इसी नोट पर मैं आज इस चर्चा पर विराम लगाना चाहूंगा। संजय श्रीवास्तव जी, अमित श्रीवास्तव जी और दाऊद खान, आप तीनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।